हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, यह जो है घटना चक्र का बुक है और दोस्तों यह जो है भारतीय इतिहास लेकर आए हैं दोस्तों। और दोस्तों यह जो है घटना चक्र बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह 1990 से जनवरी 2023 तक इसमें प्रश्न पत्र शामिल किया गया है दोस्तों। यह जो है न्यू बुक है और दोस्तों आप लोग ये घटना चक्र को बुक को अगर जो कंप्लीट पढ़ लेते हैं सिलेबस वाइज दोस्तों, तो लगभग 75 से 80 प्रश्न इस बुक से दोस्तों आते हैं एग्जाम में दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। यह जो है आजकल दोस्तों घटना चक्र से एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन होगा और हमने सदैव सभ्यता से 51 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। और दोस्तों यह जो है 52 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 52 का, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ उत्तर में स्टार है और देख लेते हैं इसका क्या सही है। तो आते हैं उत्तर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा जो कि अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। और उसके बाद दोस्तों मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तु के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों इन्हें मुक्त मातृ शक्ति का उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों नहीं दिया जा सकता है। इसका यही नोट्स में लिखा हुआ था दोस्तों। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पशुपति के पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। यह जो है सही है पशुपति। और यहाँ पर नोट्स में है सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से है। याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से है जो कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव के पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की यह पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। जो कि यह जो है पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो खुदाई हो रहा था उस समय सर जॉन मार्शल थे इसका प्रभारी। और आते हैं दोस्तों नोट्स में जो दिया है इसको भी देखते चलते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में राखालदास बनर्जी का और दयाराम साहनी का, इन दोनों का जो है नाम जुड़ा हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात दोस्तों इसमें गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। सही को देख लेते हैं हड़प्पा जो कि यह दयाराम साहनी हड़प्पा। और उसके बाद लोथल जो है SR राव। और सी में है सुरकोदा जो कि JP जोशी, जो कि डी दोस्तों गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं और देखते हैं नोट्स में। और नोट्स को देखने से दोस्तों क्वेश्चन जो है ना रिपीट करने से क्वेश्चन याद हो जाता है, इसलिए आप लोग नोट्स को भी देखते चलिए। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव और सुरकोदा का उत्खनन JP जोशी ने करवाया था। जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापर ने नहीं बल्कि यह जो है RS विष्ट ने करवाया था। धौलावीरा का उत्खनन जो कि RS विष्ट द्वारा करवाया गया था। अतः विकल्प
डी जो है सम्मिलित नहीं होगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा है कि कर दिए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम जो कि यह जो है पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था। इसका आंसर उससे एक हो जाएगा, ये कनिंघम जो कि यह जो है इसका महत्व नहीं समझ पाया था हड़प्पा का उत्खनन। आते हैं दोस्तों और इसका नोट्स भी देखते हैं। तो नोट्स में लिखा है, ए कनिंघम जो कि महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी। याद रखिएगा दोस्तों, ऐतिहासिक महत्व के उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज किया गया था ए कनिंघम द्वारा, किंतु वह हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ सके। ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.S. स्मिथ, जो कि यह संबंधित नहीं है। जो संबंधित है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से वह जो है दोस्तों R.D. बनर्जी, और उसके बाद S.S. वत्स से, और उसके बाद बी में है K.N. दीक्षित। यह जो दोस्तों ये सभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। आते हैं नोट्स को, और नोट्स को भी देखते चलते हैं। तो 1921 में दयाराम सोहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। इसके पहले दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा। और 26 से 27 में 33 से 34 तक में यह जो है मधोस्वरूप वसो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा यह जो है पुरातत्वविद महत्व को और ध्यान आकर्षित किया। इसका अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं जो कि दोस्तों ये छोटे छोटे विद्वान हैं, इनके जो है ये एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए आप लोग इसी विद्वान को याद नहीं रखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं अवशेष मिले हैं। घरों में के कुआं का अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता विकसित अवस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार है, और देखते हैं स्टार में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यह जो है जय नारायण पांडे के पुस्तक जो कि पुरातो विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नान घर होते थे। यह जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नान घर होते थे, जो कि सही है। और पानी के निकास के लिए नाली की व्यवस्था की गई थी सिंधु सभ्यता। और यहाँ पर जो कि राम शरण शर्मा के पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबांगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। जो कि कालीबांगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे, अर्थात दोस्तों कालीबांगा को छोड़कर सभी घरों में कुएं थे। यह जो है राम शरण शर्मा के पुस्तक जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में यह बताया गया है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल का अनुक्रमण बताना है। तो आते हैं और देखते हैं इसमें। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 4, 3 और 2, 1, इसे सजाना है। तो यह जो पहले दोस्तों नगर संस्कृति, उसके बाद दोस्तों लोहे का हल, और उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद अंतिम में सोने के सिक्के। आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा क्रम वाइज। और आते हैं और देखते हैं नोट्स को। तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। और हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की जो कि आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहंदरो, कालीबांगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में, और सुरकोटडा जो कि जो है और बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कांस्य युगीन है, ये भी याद रखिएगा। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आया था। क्योंकि आहत मुद्रा जो कि सबसे प्राचीन सिक्के है आहत मुद्रा, और यह 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आया। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा यह जो है जारी किया गया था। याद रखिएगा हिंद यवन शासकों द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने धातु का उपयोग किया, तो इसका आंसर सी, तांबा का उपयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग, ये जो है विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि जो कि पर्याप्त अंतर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, लोथल से मिला था हाथी दांत का पैमाना। हड़प्पीय संदर्भ में लोथल से मिला था हाथी दांत। उसके बाद यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी, जो कि सही है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, यह जो है भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में जो कि हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, यह गुजरात में स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में है, वहीं पर हाथी दांत का पैमाना मिला है। अगला क्वेश्चन, यह जो है हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन में इसका आंसर डी हो जाएगा, लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है हड़प्पाकालीन स्थलों में। जो कि तांबा प्राप्त हुआ है हड़प्पाकालीन, और चांदी भी प्राप्त हुआ है हड़प्पाकालीन स्थल से, और स्वर्ण भी प्राप्त हो गया है हड़प्पाकालीन स्थल से। तांबा, चांदी और स्वर्ण, लोहा इसमें नहीं प्राप्त हुआ है। आते हैं और देखते हैं नोट्स को भी, नोट्स देखने से याद भी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जो कि सही है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी धातु जो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुआ है हड़प्पा में। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोग लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में जो कि यह माना जाता है, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व भारत में लौह जो कि यह जो है लौह युग का प्रारंभ 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है भारत में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल ये जो है घोंघर और उसकी सहायक नदी घाटी स्थित है। इसका आंसर डी, बनवाली। और यहाँ पर हरियाणा में स्थित बनवाली, जो बनवाली जो है दोस्तों हरियाणा में स्थित है। और नामक पहाड़ जो कि हड़प्पाई स्थल घोंघर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। सही उत्तर चुना है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 ही सही है। और 1 और 2 ही को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबांगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, रोपर है और कालीबांगा है, ये सभी सिंधु सभ्यता के जो है स्थल है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, रोपर पंजाब में है, कालीबांगा राजस्थान में, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और यहाँ पर दूसरा कथन है, हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। हड़प्पा के लोग सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथन 1 दिया है इसमें, मोहनजोदड़ो जो कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पर कारण है, यहाँ पर देखते हैं, और खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। और तो देखते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब लुप्त हो गए हैं, और आर में है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और दोनों सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अर्थात दोस्तों ए और बी दोनों सही है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुका है, यह सही है। और यह जो है खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, यह दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नोट्स में है और समझते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो कि सही है, सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के यह जो है सोहवाल जिले में रावी नदी के किनारे तट पर है। नगर सौधो सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखादास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में यह नगर मृत प्राय अस्तित्व में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा इसका आंसर सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत
स्थापत्य के प्राय कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर बी धौलावीरा से मिला है, और धौलावीरा यह गुजरात में है। यह हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य जो है धौलावीरा से मिला है, जो कि यह गुजरात में है। उसके बाद आते हैं और देखते हैं नोट्स को। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ है, और दूसरी सबसे बड़ी धौलावीरा है। प्रथम राखीगढ़, उसके बाद धौलावीरा। बस्तिया यह गुजरात के कच्छ जिले में है और स्थित है। यहाँ उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्व है। यहाँ पर इन खोजों में शैलकृत जलकुंड जो है महत्व है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन होगा धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह धौलावीरा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका आंसर सी धौलावीरा। यह दोस्तों 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा नगर 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचला नगर। यहाँ पर भागों में किला है, मध्य नगर और निचला नगर विभाजित किया गया था। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों, इसका आंसर डी हो जाएगा, यह धौलावीरा 3 नगरों का अवशेष प्राप्त है, जो कि गुजरात में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यह जो है निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधक प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध, जहां बांधों को श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? इसका आंसर 1 हो जाएगा धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। तो नोट्स में देखते हैं। और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत जो कि नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधि और वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय के प्रबंधक प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध। यहाँ पर बांध श्रृंखला का निर्माण किया गया था। संबंध जलाशय में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ दोस्तों यहाँ जो है वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी जो कि है प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन का जो कि यह करवाना और यह जो है प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधक का व्यवसाय साक्ष्य प्राप्त था? इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा धौलावीरा। दोस्तों 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट मार चुका। जल प्रबंधक व्यवसाय साक्ष्य धौलावीरा गुजरात। उसके बाद अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्कार डबल बॉरियल प्रमाण मिला है? इसका आंसर स्टार है। और देखते हैं स्टार में क्या लिखा हुआ है। तो यह लोथल से सर्वाधिक 3 200 समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबांगा से भी एक युगल समाधिकरण प्राप्त यह प्रमाण मिला है, और राखीगढ़ से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी एवं डी दोनों होगा। तो यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर सी और दोस्तों सी और डी आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मारिएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो 74 नंबर क्वेश्चन होगा, हड़प्पन स्थल जो कि सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा मानव सावधान। अभी हाल ही में हुआ है, सनौली से हाल ही में उत्खनन हुआ था मानव सावधान। आते हैं और देखते हैं नोट्स को। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत जो कि तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रम से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन सावधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डी भी प्राप्त हुआ है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी, इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है मांडी। और इसका जो नोट्स को भी देखते चलते हैं, तो जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मंडी अचानक चर्चा में आ गया था। बाघरा ब्लॉक में स्थित मंडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले इसका आंसर डी, भारत में किया गया था कपास की खेती आरंभ सबसे पहले, यह वस्त्र के लिए भारत में। और देख लेते हैं नोट्स को भी। तो वस्त्र के लिए कपास की खेती प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया 1922 में राखादास बनर्जी नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान में है, लारकाना जिले में स्थित है। उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी यह मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? तो लक्षण बताना है, सही चित्रण करता है। तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा, सही चित्रण केवल बी। वे देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। यहाँ पर दिया था सिंधु सभ्यता के लोग सही चित्रण करता है, तो देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। आते हैं दोस्तों और यहाँ पर देख लेते हैं, तो वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों की खुदाई किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों एवं मुहरों है। इनसे यह ज्ञात होता है कि मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतु की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंस, गैंडा और घड़ियाल यह चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल और सुरकोटडा एवं कालीबागा इत्यादि स्थल से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद थोड़ा कुछ और है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, तो ऐसा साक्ष्य अभाव है, अतः विकल्प बी उचित उत्तर है। आते हैं और देखते हैं 78 नंबर, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। तो दोस्तों पहला कथन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में यह प्रमुख तो लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो दोस्तों पहला कथन सही है। दूसरा कथन, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, जो कि ये भी सही है, उस काल में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों नोट्स में है और नोट्स को भी देख लेते हैं। तो नोट्स है, यह जो है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह जो है यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तौर भी उपस्थित किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थानों पर कपास के रेशे निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, और जिससे स्पष्ट होता है कि इस लोग इसका निर्माण करते थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यह जो है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? जो कि वृषभ मुद्रा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वृषभ मुद्रा। और आते हैं और देखते हैं नोट्स को। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता को भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में विशिष्टता दिखाई गई है, वह अपूर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है बी, पीपल का वृक्ष मिलता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर वृक्ष का जो आकृति है पीपल है।
और नोट्स को भी देख लेते हैं। तो नोट्स में है सिंधु सभ्यता काल में सबसे अधिक मुहर सेलखड़ी की बनी हुई। सिंधु सभ्यता के काल में मुहर जो था सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कंचली मिट्टी चाट गोमेद आदि से बनी मोहर भी प्राप्त हुआ है। जो और मोहरे थे दोस्तों, यह जो है कंचली मिट्टी चाट और गोमेद ये सभी मोहरे प्राप्त हुआ है। और अधिकांश मोहरे वर्गाकार या चौकार है, वर्गाकार या चौकार है, किंतु कुछ मोहरे घनाकार भी है दोस्तों, और गोलाकार और बेलनाकार। कुछ मोहरे दोस्तों घनाकार भी है, गोलाकार भी और बेलनाकार है, ये सभी दोस्तों है। और यहाँ पर वर्गाकार भी है और चौकोर भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। जो तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मुहर था ना, उसमें पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं है। तो कौन सा पशु का अंकन जो है ना हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं है? इसका आंसर सी, घोड़ा का नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर घोड़ा का नहीं है। बाकी दोस्तों बैल का है, हाथी का है और भेड़ का है। बैल है हड़प्पा और हाथी हड़प्पा है और भेड़ हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? वो किस पशु का अवशेष? इसका आंसर एक हो जाएगा शेर। शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है शेर। गाय मिला है, घोड़ा मिला है दोस्तों और हाथी मिला है। यहाँ पर दिए गए विकल्प है और नोट्स को इसको भी देख लेते हैं, रिपीट करने से याद भी हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों गाय और हाथी का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी के सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यहाँ पर आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वान ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं है शेर का सिंधु घाटी सभ्यता में। अतः इस प्रकार का इसका आंसर एक हो जाएगा। और यहाँ पर इसका आंसर एक ही है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक ही है शेर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन IIT खड़गपुर के अध्ययन में दल रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्ष का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों डी नहीं, यहाँ पर डी है 900 वर्ष। और नोट्स को भी देखते चलते हैं। तो 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन के दल द्वारा रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। 900 वर्ष तक पड़े सूखे के कारण। और यह जो है ध्यातव्य है कि यह ओरेल स्टील जैसी विद्वान भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, इसका आंसर बी कालीबांगा से प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। नोट्स कालीबांगा के मृग पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता अंकन है। इसका अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्रण प्राप्त है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त है, याद रखिएगा, और कालीबांगा से और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों मिस्र की सभ्यता। यह नील नदी के तट पर पनपी है, मिस्र की सभ्यता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है और नील नदी विश्व की प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में इसका यह समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। उत्तर से दक्षिण, इसका आंसर डी। यह जो है एजेटेक, माया और मुइस्का इंका।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका आंसर सी सुमेरियन था। यह जो है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया। और सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता है। प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता सुमेरियन को माना जाता है। और यहाँ पर सुमेरियन को माना जाता है और इसकी प्रारंभिक लिपि स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरियन का सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। और दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा उससे जो क्वेश्चन बनेगा उस वीडियो को अपलोड करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब और लाइक नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।